हाय गाइस, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 के चैप्टर है पौधों में पोषण। क्या है? पौधों में पोषण है, ठीक है। उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो विज्ञान विषय के हैं, ठीक है। चलिए सभी को हम लोग देखेंगे, इसका एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। सरल भाषा में समझेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज बात, आपकी जो कक्षा में स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी है सभी को एक क्लास का लिंक आप बता दीजिएगा। चलिए पेज नंबर आ जाइए आप लोग। क्या है? पौधों में पोषण। चैप्टर का नाम क्या है? पौधों में पोषण। उसका पहला क्वेश्चन को देखिए, सही विकल्प का चयन करें। चलिए हम लोग सही जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग देखेंगे। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पौधा का नाम कौन है? बताइए क्या है? जो कीटों को पकड़कर आहार बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटपर्णी बोलते हैं। घटपर्णी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? जो पौधे होते हैं उसको सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। कौन सा गैस का नाम है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 वो भी बोलते हैं, ठीक है। CO2 समझ गए। 3 क्वेश्चन हो गया, एक का ही है 3, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर देखिए। परजीवी पौधों का एक उदाहरण बताइए। परजीवी पौधों का एक उदाहरण बताइए। परजीवी पौधे क्या चीज होते हैं? जल्दी से बताइए। फूफंद, अमरबेल, लाइकेन, फलीदार पौधे। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा, ठीक है। अमरबेल, अमरबेल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? किसमें होता है? तो रंध्र में होता है। किसमें होता है? रंध्र में होता है, ठीक है। रंध्र, रंध्र में होता है, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा नंबर देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए रिक्त स्थानों को हम लोग पूर्ति करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार खाली स्थान है तो के रूप में किया जाता है? पौधे द्वारा जो खाद्य भंडारण होता है किसके द्वारा करता है? जल्दी से बताइए। तो स्टार्च, स्टार्च के माध्यम से करता है, ठीक है। स्टार्च हो जाएगा पहला का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या होगा? पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या बोलते हैं? उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत गैस कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन गैस होते हैं, जिसको O2 बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस, ठीक है। समझ गए। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए मिलाइए। क्लोरोफिल किसमें है? तो क्लोरोफिल हम लोग को किसमें पाए जाते हैं? पत्ते में पाए जाते हैं। देखिए पत्ते में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु में पाए जाते हैं, ठीक है। अमरबेल किसमें पाया जाता है? परजीवी में पाए जाते हैं, ठीक है। जंतु, जंतु किसमें पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। परपोषी है। जंतु क्या है? परपोषी है। और कीट भक्षी जो होते हैं, कीट भक्षी किसमें? ड्रोसेरा में पाए जाते हैं। ड्रोसेरा, ठीक है। समझ गए। हो गया, इसका मिलान भी हो गया हम लोग का। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बार बार प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में।
परजीवी और मृतजीवी के अंतर स्पष्ट करें। आपको जैसा लिखल है इसी में ऐसे ही लिखना है, एक साइड परजीवी लिखना है और एक साइड मृतजीवी लिखना है, ठीक है। उसके परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर, चलिए अंतर देखते हैं। ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, फिथा कृमि, गोल कृमि, एग्जाम्पल सब लिख लीजिएगा जैसे, ठीक है। तो परजीवी का मतलब होता है ऐसे जंतु जो अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे क्या, जोंक, जैसे जोंक इंसान पे लटकता है कि नहीं पैर में, तो पैर में लटकता तो क्या उससे भोजन प्राप्त कर रहा, कुछ खा रहा आपका, ठीक है। जब काट रहा तभी उसका भोजन प्राप्त हो रहा, तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, दूसरों के जीवित वाला शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मृत जीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें ही हम लोग मृत जीवी कहते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। मृत जीवी का मतलब ऐसे जीव जो मरा हुआ है या सड़ गया है, ठीक है, वो जैविक पदार्थों से पोषक तत्व में वो प्राप्त करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, ठीक है। समझ गए 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। चलिए क्या बोल रहा 5 नंबर का, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति की परीक्षण कैसे करेंगे। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर में हम लोग पहला ए नंबर देखते हैं, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। पहले क्या बोल रहा है, हम लोग पत्तियों पर क्या करेंगे, उसमें आयोडीन जो होते हैं उसका विलयन हम लोग बूंदे गिराएंगे और उसके बाद जो क्रिया होगा उसका हम लोग परीक्षा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर क्या कहता है, देखिए, जब आयोडीन मंड मतलब स्टार्च होता है, ठीक है, मंड मतलब स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च के संपर्क में आता तो एक गहरा नीला रंग नजर आता। जैसे ही वो आयोडीन क्या होता है, स्टार्च पे संपर्क हो जाता है, वो एक क्या होता है, गहरा नीला रंग का प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है, 6 नंबर का बताइए आंसर। छिद्र, 6 का 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 का 1 और 2 है, ठीक है। एक शब्द में बताइए बोला था प्रश्न, ठीक है। छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उससे क्या कहते हैं, रंध्र बोलते हैं, उसको रंध्र बोलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा, नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं, वाहिका बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाहिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित कथन सत्य और असत्य को जांचिए। चलिए हम लोग सत्य और असत्य को देखेंगे, ठीक है। गलत कौन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, क्या सही बात है, सही बात है कि नहीं, मुक्त गैस होती है उसमें, सही बात है। चलिए आगे देखिए, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। नहीं, ये क्या हो जाएगा, परजीवी नहीं कहते हैं, इसको नहीं हो जाएगा, ये असत्य है। तो आपका किताब में क्या है, गलत और सत्य दिया हुआ है, सही और गलत, तो आप इसको क्या करेंगे, गलत कहेंगे, इसको सही कहेंगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत बात है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सत्य और असत्य है, यहाँ गलत और सही है, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का जो एक प्रक्रिया है उसको समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायु से लेना है, जल मिट्टी से लेना है, और इसमें सूर्य की प्रकाश हम लोग कर रहे हैं क्लोरोफिल से। तो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। तो पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं और वायुमंडल से विमुक्त होते हैं। तो देखिए
CO2 लिए हैं, और CO2 किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। H2O किसको बोलते हैं? जल को बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं, ठीक है। तो C6H12O6 ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, प्लस O2 ऑक्सीजन हो गया, प्लस हम लोग का जल हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ 6 है कि नहीं? संतुलित करने के लिए यहाँ भी हम लोग 6 से मल्टीपल कर दिए, ठीक है। कैसे मल्टीपल किए देखिए, पता चला ना आपको? पहले देखिए इसको CO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O है, इसको रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O हो रहा। अब हम लोग का देखिए यही फॉर्मूला, यही सूत्र है इसका। तो हम लोग का देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन है कि नहीं? 2। यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है कि नहीं? यहाँ ऑक्सीजन 2 है कि नहीं? 2 है। और देखिए यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 है। तो इसको हम लोग 6 से मल्टीपल कर देंगे, तो 6 से ऑक्सीजन मल्टीपल हो गया। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का जब 2 था तो अब 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ भी 6 से मल्टीपल होगा, तब ना ये हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो यहाँ हम लोग का 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो यहाँ C6H12 हो गया, फिर हम लोग H12 हो गया, O6 हो गया, अब हम लोग का 6O2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग का संतुलित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण, ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। चलिए पुनः उल्लेख करते हैं। आगे देखिए उत्तर में लिखेंगे, मृदा में पोषक तत्व का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से ही होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है। पौधों के लिए प्रोटीन करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होता है? नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। और फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे फसल कट जाता है तो उसमें मिट्टी में क्या कमी हो जाता है? नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाता है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। हम लोग को वायु में नाइट्रोजन गैस कितना मिलता है? 78% मिलता है, ठीक है, वायुमंडल में। परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। परंतु उसमें क्या बोल रहा है? पौधे सब क्या होता है? नाइट्रोजन गैस अपने उपयोग करने के लिए असमर्थ हो जाता है, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को विलीय रूप में जल में घुलनशील और नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडल या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। यह वायुमंडल या नाइट्रोजन को विलीय पदार्थ के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। राइजोबियम क्या है? ऐसा ही एक जीवाणु है। इसका उत्तर हम लोग का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 10 नंबर देखिए, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? बताइए, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? चलिए इसका उत्तर समझते हैं। रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व को खेतों को पुनः मिल जाते हैं। जैसे किसान क्या करते हैं, फसल को काटने के बाद ले जाते हैं, उसमें बहुत सारी कमी आ जाता है, नाइट्रोजन गैस कमी आ जाता है। तो उसी को लेके क्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीएपी, यूरिया और कुछ हम लोग का जहर भी इसमें मिलाते हैं ताकि हम लोग का फसल बढ़िया से हो सके, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग मिट्टी खोई हुई, जो मिट्टी खो जाते हैं पोषक तत्व, तो उसको फिर पुनः हम लोग वापस लाते हैं। फिर 11 नंबर का आंसर देखिए, 11 का कहता है, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का विवरण कारण लिखिए। चलिए, क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन का स्वयं सोख लेते हैं। ऐसे पौधे क्या करता है? वातावरण का स्वयं सोख लेता है, ठीक है, समझ गए? 11 का ए। अब हम लोग 11 का दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 11 का दूसरा ई,
क्या है हम लोग का क्वेश्चन, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपसी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? तो कारण दे। सहमत नहीं है, क्योंकि स्वपसी तो नहीं है, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। भोजन हम लोग क्या करते हैं? बनाते नहीं। क्या भोजन हम किचन में उगाते हैं? नहीं ना उगाते हैं, हम लोग पका के खाते हैं। पौधे अपने भोजन को संश्लेषण स्वयं करता है, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खा जाते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का आंसर देखिए, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियों खाती है। एक गाय क्या करता है? हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। ठीक है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे। नहीं, उत्तर में लिखना है पहले नहीं। पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। कोई भी पौधा है मान लीजिए, तो पौधे में अगर पत्ती सबको हटा दीजिएगा तो क्या पौधा तो जीवित रहता है? नहीं रहता है। यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है, उसका जो बीज होता है वो भी भोजन बना सकता है, तथापि इतनी कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रख सकता है, क्योंकि वो तथापि बोल रहा है इतना कम उसको भोजन प्राप्त होगा, तो जब तक पत्तियां नहीं रहेगा तो उसको कैसे मिलेगा भोजन? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर वो मर जाता है। पत्तियों पौधों की भोजन की फैक्ट्री होते हैं। पत्तियों का होता है पौधों के भोजन की फैक्ट्री होता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना मुंह से, तो पेट हम लोग का फैक्ट्री है, सब पेट में चल जाता है। उसी तरह का होता है, एक पौधे के लिए उसका पत्ती होना बहुत ही आवश्यक होता है। उनके नहीं रहने से पौधा मर जाएगा। उनके नहीं रहने से क्या हो जाएगा? पौधा मर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आज की चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या है? पौधों में पोषण के कंप्लीट चैप्टर हो गया है। अभी तक हम मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के सभी कक्षा जितना 7th में पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट को ये लिंक शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो बहुत जल्द आप देख सकेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।